वैसे मुझे घी खाने का बहुत शौक़ है। हमारे उत्तराखंड में एक लोक मान्यता है कि आज के दिन जो घी नहीं खाता है वो अगले जन्म में गनेल कहते हैं बन जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। और साथियों, आजकल पर्वों का सीज़न है। कुछ दिन पहले हमने अपना 79वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व मनाया। कल हमने जन्माष्टमी का महापर्व मनाया और आज हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व घी संक्रांत, जिसे हमारे पहाड़ में घ्यों सज्ञान कहते हैं, मनाया जा रहा है। आप सभी को घ्यों सज्ञान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमारे उत्तराखंड में लोक पर्वों को, त्योहारों को मनाए जाने की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। हमारे उत्तराखंड में प्रत्येक माह के पहले दिन, जिसे संक्रांति कहते हैं, कोई न कोई लोक पर्व मनाया जाता है। अब जहाँ तक संक्रांति की बात है वो क्या है, दरअसल हमारे उत्तराखंड का जो कैलेंडर है वो सूर्य की परिक्रमा पर आधारित है। सूर्य भगवान 30 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे राशियाँ 12 होती हैं, सूर्य भगवान प्रत्येक माह एक राशि में रहते हैं और जिस दिन वो राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन संक्रांति मनाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में कैलेंडर विक्रमी संवत एक ही होता है, लेकिन महापरिवर्तन थोड़ा अलग अलग तिथियों में होता है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में महापरिवर्तन पूर्णिमा के अगले दिन, यानी कि जिस दिन कृष्ण पक्ष आरंभ होता है उस दिन से होता है, जो कि चंद्रमा की गति पर आधारित है। हमारे वहाँ सूर्य जो अपनी धुरी पर घूमते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रत्येक माह एक राशि में रहते हैं, तो जिस दिन वो राशि परिवर्तन करते हैं वो महापरिवर्तन होता है और वो दिन माह का पहला दिन होता है। पहला दिन जिसे हिंदी में हम गते कहते हैं और हमारे पहाड़ में उसे पैट कहा जाता है। यानी कि आज से भादो मास आरंभ हो चुका है, भाद्रपद आरंभ हो चुका है और आज भाद्रपद माह की पहला पैट है और इस पहले पैट पर हम हैं घ्यों सज्ञान। दरअसल ये जो घी संक्रांत है, घ्यों सज्ञान है, ये हमारे पहाड़ में कृषकों का और पशुपालकों का लोक पर्व है। बरसात में हरियाली होती है, पानी होता है, पशुओं को चारा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जायद की फसलें जैसे मक्का, ककड़ी, गाबा यानी कि अरबी या गडेरी की पत्तियाँ और विभिन्न प्रकार की जो पहाड़ी सब्जियां होती हैं वो पर्याप्त मात्रा में होती हैं। अतः लोग ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए भगवान से कामना करते हैं और उन्हें भेंट स्वरूप ये तमाम चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जिसमें दही हो गया, घी हो गया, मक्के हो गए, गाबे, अरबी और गडेरी की जो मुड़ी हुई पत्तियां होती हैं उन्हें गाबा कहा जाता है, उन्हें भी भगवान को चढ़ाया जाता है। अर्थात ये ईश्वर के प्रति धन्यवाद का एक प्रतीक है। साथियों, घी संक्रांत को हमारे पहाड़ में कई जगह ओलगिया भी कहा जाता है। ओलगिया का मतलब होता है उपहार देना। दरअसल चंद्रवंशीय शासनकाल में ये परंपरा थी कि लोग ग्रामीण अपने क्षेत्र के ग्राम प्रधान या जमींदार, जिसे हमारे पहाड़ों में थोकदार कहते हैं, या राजा को उपहार प्रदान करते हैं। और इन उपहारों में यही होता है कि मौसमी सब्जियां होगी, दूध हो गया, दही हो गया। दूध और दही को एक लकड़ी के बर्तन, जिसे हमारे पहाड़ में ठेकी कहते हैं, उसमें रख करके दिया जाता था। साथ में मक्के, खीरे और गाबे की पत्तियां प्रदान की जाती थी। साथियों, आज घी संक्रांति के दिन हमारे पहाड़ों में घी खाने की परंपरा है। और वैसे मुझे घी खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो रोटी में या दाल में डाला जाए तो अच्छा लगता है और कच्चा घी खाना तो थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। लेकिन आज परंपरा है कि घी खाया जाता है कच्चा, इसलिए मैं भी घी खा रहा हूँ। जो गाबे की पकौड़ी है वो ये है, इसे भी खाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में एक लोक मान्यता है कि आज के दिन जो घी नहीं खाता है
वो अगले जन्म में घोंघा, जैसे हमारे उत्तराखंड में हमारे कुआं में लोक भाषा में गनेल कहते हैं, बन जाता है। और शायद ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि कई लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं, वो घी खाना पसंद नहीं करते। लेकिन चूँकि ये बरसात का समय है, गांव घर में दूध दही घी की बहार है, और ऐसी स्थिति में भी अगर घी न खाया जाए तो माना जा सकता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती घी खिलाने के लिए शायद ऐसा कहा गया है, ताकि क्योंकि घोंघा जो प्राणी है वो थोड़ा गिजगिजा टाइप का होता है, जिसे देख करके बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो अगर आदमी ये सोचे कि अगले जन्म में मैं घोंघा बनूंगा, तो शायद वो डर के मारे या उस कल्पना से कि मैं अगले जन्म में घोंघा बन सकता हूँ, थोड़ा बहुत घी खा ही लेता है। साथियों, जिस प्रकार आज घी संक्रांति के दिन घी खाने की परंपरा है और गाबे के पतूड़े खाने की परंपरा है, उसी प्रकार एक परंपरा और है बेड़ू की रोटी या बेड़ू की पूरी खाने की परंपरा। अब बेड़ू की रोटी क्या हुई, इसकी तुलना आप मैदानी क्षेत्रों में बनने वाली कचौड़ी से कर सकते हैं। उड़द की दाल को भिगाकर महीन पीस लिया जाता है, उसमें मिर्च मसाले मिला करके आटे की लोई के बीच में भर लिया जाता है, और या तो आप उसे रोटी की तरह तवे में सेक लें, उसके बाद चूल्हे में सेकें, या फिर सामान्य पूरी की तरह उसे कढ़ाई में तल लिया जाए। तो जो पूरी बन गई उसे बेड़ू की पूरी कहते हैं, और जो रोटी बन गई उसे बेड़ू की रोटी कहते हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ बेड़ू की पूरी या बेड़ू की रोटी खाने की भी एक परंपरा है। साथियों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पहाड़ों में कई जगहों पर इस पर्व को ओलगिया भी कहते हैं। दरअसल ओलगिया शब्द का अर्थ मैंने बताया आपको कि उपहार देना। यह ओलगिया शब्द मराठी भाषा में भी मिलता है, जिसे ओलखण कहते हैं, और उसी प्रकार से गुजराती भाषा में भी ओलख्यूं करके शब्द आता है। और आज ही के दिन महाराष्ट्र में ओलखण और गुजरात में ओलख्यूं त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में भी लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। उत्तराखंड के कई स्थानों पर आज के दिन अपनी अच्छी खेती बाड़ी के लिए लोग किसान खेतों में घी के दिए भी जलाते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, दर्शकों को आज घी संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयाँ देता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, खाते पीते रहें और मस्त रहें। साथियों, घी संक्रांति पर आधारित आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और आपने घी संक्रांत किस प्रकार से मनाया इस बात का भी उल्लेख अवश्य करें। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।